साथियों नमस्कार। बात समझना है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बसपा गलती से एक सीट जीत गई। वैसे मैं भी क्या, पूरा देश चाहता है कि गठबंधन हो, पूरा यूपी चाहता है कि गठबंधन हो। हम लोग भी चाहते हैं कि बसपा, माननीय बहन जी, माननीय अखिलेश यादव जी, चंद्रशेखर आजाद, रावण जी, कांग्रेस पार्टी सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। क्योंकि भाजपा तो सिर्फ नाम की भाजपा है ना, भाजपा के साथ भी कितने गठबंधन दल हैं। और आप लोग के इस बयान से हम लोग को बड़ा दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि क्या आपने कभी बेरोजगारों का दर्द समझा है? आप लोग तो सांसद विधायक बन के मजे लेते हैं। क्या आपने उस यादव समाज का भी दर्द समझा है जिनके बच्चे दिन रात दौड़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, पुलिस तैयारी करते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, कोई टीचर की तैयारी कर रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही। आप तो 5 साल के सांसद बन गए, नेता विपक्ष बन गए, पूरा परिवार सांसद बन गया, कोई विधायक है, कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई कुछ। क्या स्थिति है? हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन हो, आप ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। अब बयान दिए हैं तो अभी थोड़ा सवाल जवाब होना भी जरूरी है, ऐसे छोड़ना भी ठीक नहीं ना। अब आप बताइए, कह रहे हैं कि गलती से अगर हम कह दें तो बुरा लग जाएगा, आपको भी लग जाए, हो सकता है समर्थकों को भी लग जाए। मैं ये भी कहूं कि आप गलती से 37 सीटें जीत गए हैं तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा। और भाजपा को केंद्र में, राज्य में लाने वाले आप ही हैं। आपके वजह से आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। नहीं तो आप सोच के देखिए, अगर बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होती, आप तो सिर्फ यूपी में है ना, यूपी में आपका जनाधार है ना, 37 सीटें जीते हैं। बहुजन समाज पार्टी का किस स्टेट में जनाधार नहीं है जहां बहुजन समाज पार्टी के 10 विधायक, 11 विधायक, 2 विधायक, 3 विधायक न हो? आप लोगों के बयानों के चक्कर में और आप लोगों के राजनीतिक चक्कर में आप जिस बहुजन की बात कर रहे हैं ना, वो बहुजन मान्यवर साहब की देन है, वो बसपा की देन है। ठीक है, आप बहुजन की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या बहुजन युवाओं का दर्द आप लोग समझते हैं कि एक अरसा हो जाता है भर्ती के लिए लोग तरसते हैं? क्यों तरसते हैं? अगर आप लोग मिल के चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में रहते हैं, तो भर्ती आपने भी दिया था, अच्छी बात है, स्वागत होना चाहिए। लेकिन आपने कुछ अच्छे अच्छे जो काम किए हैं, जो बहन जी ने बुला के भी आपके साथ गठबंधन किया, समाज हित के लिए, युवाओं के लिए, देश के लिए और प्रदेश के लिए। गेस्ट हाउस कांड जिस महिला के साथ हो, आप उम्मीद करें वो कभी जिंदगी में भूलेगी? लेकिन बहन जी ने उतनी बड़ी कुर्बानी दी, केस वापस लिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी का। इतना होने के बाद भी आप बताइए, 2024 का गठबंधन हो रहा था, आपने कहा कि बहन जी की गारंटी कौन लेगा? माननीय रामगोपाल यादव जी ने कहा कि अगर वो बसपा में आती हैं, गठबंधन में आती हैं, तो हम लोग छोड़ देंगे। आप लोगों ने बसपा को आने नहीं दिया। लेकिन अगर सोचिए, अगर बसपा अगर उस गठबंधन में रही होती तो आपकी स्थिति क्या होती? आप अपनी राजनीति बचाने के लिए हम युवाओं को दांव लगा दिए, भारतीय जनता पार्टी फिर आ गई। बसपा की स्थिति आपसे कहीं ज्यादा मजबूत होती, क्योंकि बसपा का वोट पूरे देश में है। आज आप बहुजन की बात कर रहे हैं। आप बताइए कि बहुजन महापुरुषों के नाम पे बने जिले आपने बदले, आपने SC ST जो रिजर्वेशन होता है सबसे कुठाराघात आपने किया है। आप आज बहुजन की बात कर रहे हैं, कितने जिलों के नाम आपने बदले। प्राइवेट सेक्टर में जो आरक्षण बहन जी ने दिया था SC ST को, उसको आपने खत्म कर दिया। प्रमोशन में आरक्षण आपने खत्म किया। सिर्फ जाटव समाज, चमार समाज का नहीं था, वो SC ST का था। उसमें कितनी जातियां आती। आप आज बहुजन की बात करें, बड़ी अच्छी बात है। आप जिस बहुजन की बात कर रहे हैं महोदय, उस महापुरुषों का जो बना हुआ स्मारक है, जिसको बहन जी ने बनवाया, आपके लोगों ने उसको अयासी का अड्डा कहा, फिर भी हुआ गठबंधन। आपकी सरकार में दलितों पे अत्याचार चरम पे थी, गुंडई चरम पे थी, फिर भी हुआ गठबंधन। आप लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं। परेशान युवा होता है, चाहे किसी समाज का हो, जिसके घर में रोजगार नहीं है, जो पैसे के लिए तरस रहा है, BEd BTC करके 5 साल 6 साल से वैकेंसी का इंतजार कर रहा हो, जिसके माता पिता सोच रहे हैं कि हमारा बेटा कुछ कमाए, कुछ काम करे। आप लोगों की बयानबाजी और आप लोगों की नेतागिरी के चक्कर में पूरा सत्यानाश हो रहा है। और खासकर आपकी बात, आप बता दीजिए, अभी मथुरा में कांड हुआ है, कितने कांड हुए? यादव समाज ही क्यों दलित पर अत्याचार करता है? कभी आपने सुना है कि दलित समाज का कोई युवक या कोई दलित समाज का कोई यादव पर अत्याचार किया हो? क्यों नहीं करता है?
क्या दलितों में आईएएस पीसीएस अफसर नहीं है? ऐसे लोग नहीं है? लेकिन नहीं करता है। भाईचारा जरूरी है। हम लोग समाज में भाईचारा चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मिल के रहें, फिर से गठबंधन हो। आप लोग के नफरती भाषण की वजह से जब आप लोग गठबंधन करते हैं तो यही जो समर्थक जो आप सुनते हैं, आप लोग का भाषण सुनते हैं, वही वोट नहीं करते। फिर आप लोग कहते हैं कि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो आप लोग भाईचारा बनाएंगे तब ना होगा। आप लोग एक तरफ बहन जी को इग्नोर करते हैं, हर तरह से उनको साथ लाने की कोशिश भी नहीं करते हैं, ऊपर से टिक्का टिप्पणी उल्टा पुल्टा करते रहते हैं आप लोग। आपके पिताश्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने रोड पे नहीं, किसी घर में नहीं, भरी संसद में कहा था, मेरी दिल्ली इच्छा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। आपकी फोटो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, भाजपा के नेताओं के साथ, आपके नेताओं का फोटो भाजपा के नेताओं के साथ मिलता है। कभी बीएसपी का सुना है आपने? आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। गलती से बसपा नहीं एक सीट जीती, गलती से आप 37 सीटें जीत गए। मिल्कीपुर का चुनाव आपने देखा है। अगर आप अकेले सोचिए, अकेले, जबकि आपके पास कांग्रेस का समर्थन था, आप खुद थे, आपके 37 विधायक थे, पूरा कैबिनेट था, सब कुछ होने के बाद अगर जनता आपके साथ होती तो आप विधानसभा के चुनाव 62,000 वोट से नहीं हारते महोदय। तो इसलिए समाज के हित में, युवाओं के हित में, अगर आप सच में प्रेम करते हैं युवाओं से, तो गठबंधन की राजनीति में आइए और बहन जी को लाइए। अगर बहन जी ने मना किया हो तो बताइए। 24 गठबंधन में बहन जी के पास आप लोग गए ही नहीं, कोई गया ही नहीं, पूछा तक नहीं। आप लोग बसपा की राजनीति खत्म करना चाहते हैं। बसपा खत्म होगी कभी आप सोच सकते हैं? बसपा विचारधारा है, कोई नारा थोड़ी चलती है कि कोई पीडीए नारा ला दिए, कोई नारा ला दिए चल रही। बसपा में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा चलती है जो कभी नहीं खत्म होगी। आप तो गलती से 37 सीट जीत भी गए। आप लोग अनुमान लगाइए, अगर आज तक कभी दलित इनको वोट नहीं दिया था तब इतना बहुमत से आते भी नहीं थे। लेकिन संविधान के नाम पे, इंडिया गठबंधन के नाम पे, संविधान बचाओ के नाम पे बिना मांगे इनको वोट मिला। मैं सैकड़ों ऐसे गांव जानता हूं जहां ये लोग, कोई समाजवादी पार्टी का नेता नहीं गया होगा, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं, संविधान बचाने की बात है, पहले इनको वोट करो। बसपा अकेले लड़ रही है, उसको हम 27 में देंगे वोट। तो आपको क्या लगता है कि बार बार ऐसे ही वोट मिलेगा? तक आप लोग गठबंधन की राजनीति नहीं करेंगे, यकीन मानिए महोदय, न आप जीतेंगे, न बसपा जीतेगी, न कभी कांग्रेस जीतेगी। आप लोग किस दुनिया में खोए हुए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जहां भाजपा इतना पावरफुल होते हुए भी छोटे छोटे दलों को मिला के चुनाव लड़ती है, आप लोग किस गुमान में कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, जीत जाऊंगा? कैसे सोचते हैं आप लोग? आप लोग अपने कार्यकर्ताओं से भी राय लेते हैं? आपके लोग हमसे मिलते हैं। सबका कहना है कि अकेले ना आप जीत सकते हैं, ना अकेले बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है, जो इस समय गठबंधन की राजनीति चल रही है। आप लोग अनाप शनाप भाषण देते हैं, बताइए, इससे हम लोग का भी मनोबल टूटता है। इसलिए आपने जो कहा था कि बहन जी हमारी आदरणीय है, बहन जी पे कोई टिप्पणी न करे, तो आपको भी बचना चाहिए। ऐसे इशारों वाली बात मत कीजिए। युवा आप समझ रहा है, ऐसा थोड़ी कि नहीं पता चलता है किसी को। आप कितना मजबूती है सब लोग समझते हैं। आपके पास आईटी सेल है, आपके पास संगठन है, यूथ विंग है, युवा वाहिनी है, अंबेडकर वाहिनी है, मीडिया मैनेजमेंट है, इतने विधायक सांसद सब होते हुए भी आप एक चुनाव 62,000 वोट से हार गए। अगर जनता का समर्थन होता तो क्यों हारते? जहां देखिए दलित अत्याचार, कहीं ठाकुर समाज दलित पर अत्याचार, कहीं ब्राह्मण समाज दलित पर अत्याचार, आपका समाज ही पीछे नहीं है, यादव समाज दलित पर अत्याचार। महोदय एक बात बता दें, हम लोग भी जमीनी कार्यकर्ता है, आप रहें चाहे बहन जी रहें, जो अकेले लड़ेगा वो धराशायी होगा। इस समय इस जो वर्तमान राजनीति चल रही है, अकेले आप सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, तो जीतेंगे नहीं। आपका परिवार, सांसद, विधायक सब बन जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। हम लोग का तो भला नहीं होगा, युवाओं का। बहन जी भी अकेले लड़ जाए, उनके 2-4 विधायक निकल जाएंगे, 10 जीत जाएंगे, 20 जीत जाए, लेकिन समाज का भला नहीं होगा। इसलिए गलीमत इसी में कि जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, माननीय साहब कांसी राम जी का गठबंधन हुआ था, उसी तर्ज पे सपा, बसपा, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी और जो भी आप जिसको लेना चाहते हो लेके लड़िए सबको साथ। अकेले गुमान में रहेंगे साहब लोग तो हम युवाओं का भविष्य पूरा चौपट है। वैकेंसी की स्थिति आप देख रहे हैं, आपने मेट की भर्ती कराई थी, बड़ी अच्छी भर्ती कराई थी, तो वैसे ही आप लोग सरकार में आइए, युवाओं को इंतजार है। ये गुंडई वाले लोगों का सपोर्ट करना बंद कीजिए, समाज में भाईचारा बनाने का संदेश दीजिए। अब कुछ भी बयान दे रहे हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ युवा परेशान है, लोग परेशान है, गार्जियन परेशान है, क्या स्थिति चल रही है।
6 साल से सोचिए टीचर की वैकेंसी नहीं आई, 4-5 साल बाद पुलिस की वैकेंसी आई। अब उन युवाओं से दर्द पूछिए, और जो लोग हैं कई किस्म के लोग, उनके लिए क्या कहा जाए। तो इसलिए समाज में नफरती भाषण, ये तर्क कुतर्क करना बंद कीजिए। जो भी बात है सामने डायरेक्ट कीजिए। बी टीम कौन है हम लोग जानते हैं, कैसे कौन जिता रहा है हरा रहा है हमको सबको पता है। लेकिन जब बहन जी ने गेस्ट हाउस कांड जैसा मामला माफ करके केस वापस लेके समाज हित में गठबंधन किया, तो सोच लीजिए आपको भी क्या करना चाहिए, कैसे हाथ बढ़ाना चाहिए। आपके पिताजी को जिंदा रहते केस से मुक्त किया, केस वापस ली बहन जी ने, आप बहन जी पे आरोप लगाते हैं। और एक बार पुनः कहूँ, सोच के देखिएगा, जिस गठबंधन में आप 37 सीटें जीत गए, ये गठबंधन की लहर में, उम्मीद कीजिए अगर आप अकेले लड़ेंगे तो उससे बुरा स्थिति होगी। इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है महोदय। आपके जितने समर्थक समाज है, सबको मिल के रहने की जरूरत है। आप लोगों की इस नफरती भाषणों की वजह से जब आप लोग गठबंधन करते हैं तो वोट के नाम पर 0 मिलता है। जब समाज में जो नीचे जो खाई बनी उसको पाटने की आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस अपनी राजनीति सेकने के चक्कर में परिवार भर सांसद, परिवार भर विधायक बन जाए, बाकी युवा दौड़ते रहे, जाके भोर में उठ के पढ़ते रहे, कोचिंग लाइब्रेरी जाके, बनारस जाके तैयारी करें, कोई इलाहाबाद कोई दिल्ली जाके तैयारी करता रहे। आप लोग को इसकी तो फिक्र है नहीं। इसलिए अब जितने दर्शक लोग हैं भाई, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इतना कोशिश कीजिए कि नफरती चीजों से हम लोग बचें। हम युवा हैं, युवाओं की जिम्मेदारी समाज में भाईचारा बनाना, ये लड़ाई नफरती भाषण से हमको दूर रहना है। धन्यवाद, जय भीम। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।